हेलो, कैसे हो बच्चों। आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ओके भाई। और इसको अच्छी तरह से एक मिनट रुको जरा, यहाँ पर नहीं है ये। एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन भाई। ये क्वेश्चन आपके पास है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको। और क्वेश्चन में आपको बताना है एक्स वाई की वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। और एक्स वाई की वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि एक्स और वाई दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। और एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 9th से लेकर 12th तक के बच्चों सभी के लिए है। और केवल बहुत छोटी छोटी कॉन्सेप्ट यूज हुई है। एक तो आपका नंबर सिस्टम की कॉन्सेप्ट है, नेचुरल नंबर है। और थोड़ा सा इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, वो आपका यूज हुआ है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको भाई। देखो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 है। ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, अच्छी तरह याद होगा आपको। तो एक्स प्लस वाई माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब है आपका एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई। ऐसा इसको लिख सकते हो। इज इक्वल टू 36 है। अब 36 को हम क्या कर सकते हैं भाई, इसके डिफरेंट फैक्टर्स की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। सपोज इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 36 से आएगा। तो एक फैक्टर तो इसका यही हो गया 36 इंटू 1। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 इंटू 36। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको भाई, ठीक है। ओके। दूसरा, इसको मैं ऐसे अगर 2 से मैं डिवाइड करूंगा 36 को तो 18 आ जाएगा। तो 18 इंटू 2 कर सकते हैं हम इसको। या 2 इंटू 18 भी कर सकते हो भाई, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको। अब 3 से मैं डिवाइड करता हूँ इसको 36 को, तो 12 आ जाएगा। तो 12 इंटू 3 भी कर सकते हो आप इसको। और 3 इंटू 12 भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। अब 4 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 9 आ जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 4 कर सकते हो, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 9 भी कर सकते हो। ये हो गया। अब 5 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। 6 से अगर डिवाइड करते हो तो 6 ही आ जाएगा। तो 6 इंटू 6 आ जाएगा। 6 इंटू 6 तो 6 इंटू 6 ही रहेगा। अब 7 से नहीं हो सकता, 8 से कर सकते हो क्या भैया, नहीं हो सकता। 9 से कर सकते हो क्या, यस 9 से कर सकते हो, लेकिन 9 ऑलरेडी आप कर चुके हो। 10 नहीं कर सकते। 11 12, 12 से आप कर चुके हो ऑलरेडी। 13 14 15 16 17 से नहीं हो सकता। 18 से आप ऑलरेडी कर चुके हो। 18 टू जा 36 आ रहे हो, तो उससे बड़ा फिर 36 वन जा वन ही आएगा। तो ये सब, ये इतने तरह के पॉसिबल आपने फैक्टर्स इसको फैक्टराइज कर दिया है 36 को, ठीक है। अभी हम लेके चलेंगे कौन कौन सा अपना पॉसिबल है, कौन कौन सा नहीं है। ओके, तो यहां पे देखिए, ध्यान से देखो इसको। अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई 36 रखूं और x माइनस वाई 1 रख दूं, ओके, ऐसे करके देखो, x प्लस वाई की वैल्यू कितना रखता हूं मैं, 36। और x माइनस वाई कितना रख दूं, 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू रख दूं 1। ओके, तो क्या आ जाएगा अपना, यहीं पर देखते हैं, इधर देखो। x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर मैं रखता हूं 36 और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना रख लेता हूं, 1 रखता हूं। तो ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 37 आ जाएगा। 36 प्लस 1 कितना आ गया, 37। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 37/2। ठीक है भाई। और 37/2 का मतलब ये नेचुरल नंबर तो नहीं होगा। और अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम एक्स में दिया हुआ है नेचुरल है, इसका मतलब ये वाला जो केस है, ये केस है, ये तो कैंसिल आउट हो गया भाई। ये केस हम नहीं लेंगे, ठीक है, रिजेक्टेड। अब 1 इंटू 36 लेके चलते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, x प्लस वाई को कंसीडर कर लेंगे, इधर करते हैं, नेक्स्ट पेज पर करते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे हम x प्लस वाई 1 ले लेंगे। x प्लस वाई हमने 1 ले लिया इस बार। और x माइनस वाई ले लिया 36।
पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स अगर हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर आपको अच्छी तरह पता है, तो अगर दो नेचुरल नंबर है तो उनका सम तो ज़्यादा होगा और डिफरेंस कम होगा। यहाँ पे गलत हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो ये केस भी आपका पॉसिबल नहीं है, रिजेक्टेड है ये केस भी। मतलब x प्लस वाई आप 1 नहीं रख सकते, x माइनस वाई आप 36 नहीं रख सकते, तो ये केस भी आपका रिजेक्टेड हो गया भाई, मीन्स ये भी रिजेक्टेड है, तो इसको भी आप ऐसे कर दो, ये केस भी आपका सही नहीं है। अभी हम दूसरा केस लेके चलते हैं भाई, x प्लस वाई इस बार 18 लेंगे, x माइनस वाई 2 ले लेंगे, ठीक है? तो देखते हैं 18 और 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 ले लिया हमने, और x माइनस वाई इज इक्वल टू हमने 2 ले लिया, ठीक है? अभी अगेन एडिंग दीज टू इक्वेशंस, दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा 2x, ये कट गया इससे, और ये कितना आ जाएगा भाई 18 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 20 हो गया। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10 आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं। अच्छा अब ये देखो आपका x इज इक्वल टू 10 है, ये तो एक नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब ये यहाँ तक तो सही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 और माइनस एक्स कितना हो गया भाई आपका 10 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 8, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 8, ठीक है? ये तो दोनों नेचुरल नंबर है, ये भी सही आ गया, बस हो गया आपका क्वेश्चन। दी सिंपल, हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? अभी एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपका 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80, ये आंसर तो मेरा आ गया भाई, यही सही। अभी और केस मुझे कंसिडर भी करने नहीं पड़े हैं, लेकिन आपको देखने हैं, सारे केस कंसिडर करके आपको देखने हैं, अभी और भी केस इसमें हैं, वो भी देखो आप। 12 इंटू 3 आपने देख लिया, 9 इंटू 3 अभी आपको देखना बाकी है अभी और, ठीक है? तो 9 इंटू 3 भी देखते हैं, एक्स प्लस वाई 9 और एक्स माइनस वाई 4, देखो देखो भैया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई 9 एक्स माइनस 4, तो अगेन फिर एडिंग दीज इक्वेशंस, ये आ जाएगा 2x और ये हो जाएंगे 13, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/2, ठीक है? तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं है भाई ये 6.5 आएगा, और 6.5 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये केस भी आपका खारिज हो गया, रिजेक्ट कर दिया हमने इस केस को भी, 9 और 4 भी रिजेक्टेड, 9 और 4 वाला केस भी रिजेक्ट हो गया भैया, ठीक है? अब 4 इंटू 9 भी आप ऐसे जितने भी अगर 4 हैं, ये केस आपके ऑलरेडी रिजेक्टेड है, बिकॉज x प्लस वाई अगर आप 4 लेते हो और x माइनस वाई 9 लेते हो, तो आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि x प्लस वाई अगर ये दोनों नेचुरल नंबर है तो x माइनस वाई से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे तो लेस देन है, तो हमेशा केवल यही केस हम कंसिडर करेंगे, ये नहीं करेंगे। रीजन आपको अच्छी तरह पता है कि अगर दो नेचुरल नंबर हैं x और y, तो उनका सम x प्लस वाई मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन x माइनस वाई, उन दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा होगा, दोनों का सम दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा होगा, तो ये वाला केस तो हम ले ही नहीं सकते, x प्लस वाई कभी भी 3 नहीं हो सकता, x माइनस वाई कभी 12 नहीं हो सकता, ऐसे x प्लस वाई 2 नहीं हो सकता, x माइनस वाई 18 नहीं हो सकता, तो ये तो सारे के सारे रिजेक्टेड ही आपके रहेंगे, इस साइड वाले जो केसेस है, इनमें से आपका एक केस ये आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है? तो यही है भाई, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।